आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राधे राधे दोस्तों, मैं तुलसी रस्तोगी आपकी अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और किस तरह से इस व्रत को रखने से बड़ी विपदा दूर हो जाती है, यह मैं आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मनामा एकादशी, हरि एकादशी और महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। जी हाँ, इन 4 मासों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, अर्थात सो जाते हैं। फिर 4 मास बाद उन्हें उठाया जाता है और जिस दिन इनको उठाया जाता है उस दिन को देवथान एकादशी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इस एकादशी को देव उठनी ग्यास भी कहते हैं। और दोस्तों, आज जो हम व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं वह देवशयनी एकादशी है। ये एकादशी हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर लेते हैं और उपवास भी रखते हैं। इस एकादशी के उपवास रखने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मंदिर में एक जल से भरा कलश स्थापित करें। विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर पर माला पहनाएं, चंदन का तिलक करके बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और फल भी समर्पित करें। उसके बाद आप आरती करें और आप व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करें। संध्या के समय पुनः आरती करें, भोग लगाएं और व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि इस दिन बिना व्रत कथा सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। तत्पश्चात आप फलाहार कर सकते हैं। फिर रात्रि भर जागरण करके कीर्तन करें और प्रातः पुनः पूजा करके गरीबों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों, ये था आपके पूजा करने का नियम। अब विशेष बात करते हैं व्रत कथा की, तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का क्या महत्व है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सतयुग के समय में मांधाता नाम का एक सम्राट चक्रवर्ती राजा राज करता था। इसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और राजा और प्रजा सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उनके राज्य में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कहते हैं ना कि भविष्य में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो राजा भी नहीं जानता था कि उसके राज्य में अकाल पड़ने वाला है, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, उसके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस अकाल से राज्य में हाहाकार मच गया। और कहते हैं ना कि इंसान जब मुसीबत में होता है तो या तो भगवान को याद करता है या फिर सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही कुछ राजा के साथ हुआ। इसी अकाल के कारण चिंता में वह पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, व्रत कथा सब भूल गया। बस एकमात्र वर्षा न होने का उसको ही याद रहा। जब सारी प्रजा मिलकर राजा के पास गुहार लगाने गई, तब राजा, जो पहले से ही बहुत दुखी था, सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया या ऐसा कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। अब इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वह अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में चलते चलते वह एक आश्रम पहुंचते हैं। वहां उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा महर्षि से भेंट होती है। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषिवर अंगिरा ने राजा के चिंतित होने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, मैं सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ और हर प्रकार से अपने राज्य का और प्रजा का ख्याल भी रखता हूँ। न जाने फिर भी मेरे राज्य में ये अकाल जैसी विपदा कैसे आन पड़ी है। आप मुझे बताएं, इस अकाल का क्या कारण है? कृपया कोई समाधान भी बताएं। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। राजा की सारी व्यथा सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग है जो कि सभी युगों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है। इसमें छोटे छोटे पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का कोई भी अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में
वर्षा नहीं हो रही है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक यह दुर्भाग्य शांत नहीं होगा, और उसको मारने से ही दुर्भाग्य शांत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, राजा एक दयावान, निर्मल हृदय वाला, निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करने को तैयार नहीं हुआ और महर्षि से कहा कि हे ऋषिदेव, मैं किसी भी निरपराध की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन ये स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया इसके अलावा कोई और समाधान बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। राजा अपनी सेना सहित अपनी राजधानी लौट आते हैं और विधि पूर्वक आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत करते हैं। बस इस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा होती है और पूरा राज्य खेत खलिहान से परिपूर्ण हो गया। तो ये थी महिमा देवशयनी एकादशी की। राजा की मनोकामना भी पूर्ण हुई और हमारी भी ऐसे ही मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये कथा मैंने आपको कह सुनाई। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।